बंद करके मार देंगे। चीज़ के लिए समस्या, मार्केट आने जाने के लिए समस्या, गांव में कुछ हो गया वहां जाने के लिए समस्या, कॉलेज जाने के लिए समस्या, घर में कोई बीमार पड़ गया हॉस्पिटल लाने के लिए समस्या, मतलब हर एक चीज़ के लिए बस समस्या ही समस्या। विश्वकर्मा परिवार भी हो गए हैं और गालियां देते हैं बाहर जाने पर। कि हम लोगों का अभी जो है पिछले कुछ साल से बहुत परेशान चल रहे हैं। दबंगों द्वारा जो है हमेशा परेशान किया जाता है। जो आप पर दबाव बना रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? सर उनकी संख्या तो हमारे बहुत ज़्यादा है। धमकी देते हैं, कभी हमला भी किए हैं? बहुत, हर बार हर झगड़े में वो लोग हमला किए हैं। सामने आके हम लोग को घर में घुस के मारे हैं, पीटे हैं। जब देखें कि हम लोग के यहाँ कोई फंक्शन है, कोई खाली नहीं, हम लोग के यहाँ कोई गार्जियन नहीं रहता, सारी महिलाएं रहती हैं, हम लोग रहते हैं, तो बस वो लोग आके सीधे हमला कर देते हैं, मार पीट देते हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे तमाम महिलाएं और बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, थाना बड़ा गांव का मामला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे तख्ती लेकर यहाँ पे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं खड़ी हैं। ये घर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मुझे घर में जाने दो, चहारदीवारी में कैद परिवार, मुझे घर में जाने दो, मुझे घर में जाने दो। इन्होंने कहा है कि हमारे घर से जाने का रास्ता नहीं है और दबंगों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, रास्ता रोका जा रहा है। हम लगातार 25 वर्षों से जद्दोजहद उठा रहे हैं और हर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे समस्या का निवारण करने वाला कोई नहीं है। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कहाँ से आए हैं। जिसको नीचे करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटी उपाध्याय है। छोटी उपाध्याय जी, बताइए कि आप अभी यहाँ पे आई थी, क्या कुछ मामला है आपका? घर में रास्ता नहीं मिला हम लोग को बाहर निकलने के लिए। हम लोग डीएम के पास आए थे कि हम लोग को रास्ता दिला दे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। कितने परिवार है आपके साथ? हम लोग 25 से ऊपर हैं। क्या कुछ मामला है आपका? मामला ये केदारनाथ उपाध्याय मेरा नाम है और मेरा गांव अहरक है, बड़ा गांव थाना अंतर्गत। हालत ये है कि मेरे घर के चारों तरफ मेरे पटीदार लोग जो है दबंगई बस जो है, चूँकि आबादी की ज़मीन है, सब कब्जा कर लिए है। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ते के बाबत हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है और चूँकि बच्चे हैं, परिवार है, महिलाएं हैं, किसी को निकलने के लिए ना तो कोई रास्ता है ना तो कोई जो है कि कुछ है। अब बताइए, बिना रास्ते के आबादी में हम लोगों का बीच में घर है और कैसे आना जाना होगा? समस्या तो इस बात की है। सालों से समस्या बनी हुई है। समस्या तो जो है विगत कई सालों से है, लेकिन इधर 3-4 साल से तो काफ़ी गंभीर हो गई है। तो फिर आते जाते कैसे आप लोग? आते जाते बस ऐसे ही पैदल किसी तरह से निकल आते हैं कि एक दूसरे। आखिरकार आप 25-30 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो अब तक रास्ता क्यों नहीं बन पाया? अब ये तो जो है राजस्व विभाग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग तो जो है बार बार एप्लीकेशन और ये लगा रहे हैं। अब पीछे आबादी की ज़मीन रही नवीन पर जो है वो, उसमें भी जो है सब लोग जो है दबंगई बस अपना जो है कब्जा कर लिए हैं और प्रधान चाहते हुए भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, प्रधान ने क्या कहा? प्रधान ने कहा कि भाई हम राजस्व सहयोग दे तो हम जो है कि उसको जो बनवा दे रास्ता। अभी आप छात्र हैं? जी। क्या नाम है आपका? विशाल उपाध्याय। विशाल जी, आप पढ़ने जाते होंगे तो फिर काफ़ी समस्या होगी। बहुत समस्या होती है। असल में हम जिस गली से जाते हैं ना, पहले जिस गली से जाते थे वो तो दबंगों ने बंद कर दिया है। अब इस टाइम एक गली है जो है उस वहाँ से जाते हैं, लेकिन वो लोग भी जाने नहीं देते। दीवार वाल जो है, एक घर गिर गया है, उसका दीवार ढहा के इतना ऊंचा कर दे, उसके से साइकिल जाना मुश्किल है। कैसे कैसे उठा उठा के हम लोग जाते रहते हैं। तो और काफ़ी दिक्कत हो मिलती रहती है कि अब इसको भी बंद कर देंगे, देख रहे हैं तुमको इसी में जो है बंद करके मार देंगे। अच्छा, कौन लोग हैं जो दबंग आप लोग को? हमारे ही पर्दार लोग हैं। हाँ, और उनके चढ़ाए हुए कुछ विश्वकर्मा परिवार भी हो गए हैं। अच्छा, बताइए कि अभी आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे, किससे मुलाकात हुई, क्या कुछ कहे? जी, डीएम साहब से मुलाकात हुई। अभी नए हमारे डीएम साहब आए हैं, उनको सब लोग हार्दिक स्वागत कर रहे थे। हम लोग भी वहाँ पे जाके उनको स्वागत किए और अपना प्रार्थना पत्र दिए हैं कि हम लोगों का भी जो है पिछले कुछ साल से बहुत परेशान चल रहे हैं। दबंगों द्वारा जो है हमेशा परेशान किया जाता है। तो उम्र है आपकी? हमारी 25 साल हो गई है। तो 25 साल है, तो आप जो ज़मीन से आते जाते हैं वो ज़मीन जैसे किसी का नंबर का है या नहीं? आबादी की ज़मीन है, सब आबादी की ज़मीन है। वो पहले 100-200 साल पहले सब दादा परदादा कोली गली छोड़ते थे कि जाने के लिए, लेकिन अब वो लोग अब जो नए नए लड़के इत्यादि हुए हैं सब लोग रोक रहे हैं कि इधर से नहीं जाने देंगे तुमको। उनके सामने घर है तो उसको अपना सहन बता करके कब्जा कर लिए हैं, पूरा बाउंड्री बना दिए हैं।
अच्छा, बाउंड्री बना दी। यस सर। तो फिर आपके लिए आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता है कोई? सर अभी तक तो कुछ नहीं है, बस 2 विश्वकर्मा गली की 3 फीट की कोली है जिसमें से हम लोग आ जा रहे हैं, पर वो भी धमकी मिल रहा है कि इसको बंद करके तुम लोगों को अंदर ही अंदर मार दिया जाएगा, मार देंगे। क्या नाम है आपका? कुशल उपाध्याय, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9th। तो आप रोज आने जाते हैं पढ़ने ना? जी सर। सर दिक्कत तो नहीं है, पर गालियाँ देते हैं बाहर जाने पर, कहते हैं कि बस जल्दी। तो दबंग कौन है? सर मनीष कुमार उपाध्याय, अमित कुमार उपाध्याय, ऋषि उपाध्याय, उनके पूरे परिवार हैं और उन्हीं के कुछ चढ़ाए हुए लोग विश्वकर्मा भी हैं जो भी धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा, जो आपको धमकियां दे रहे हैं, जो आप पर दबाव बना रहे हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? सर उनकी संख्या तो हमारे बहुत ज़्यादा है, कम से कम 50 से भी ज़्यादा हुए हैं जी। क्या कहना चाहिए? वैसा है कि हम लोग बहुत मजबूत हैं, सब बहुत, उसके आगे पीछे सब हैं, हम लोग अकेले हैं, हम लोग का गाँव भी नहीं सुनना है, सब उसी का सुनते हैं, इसलिए सब मारने के लिए ढेर धमकी देते हैं। अच्छा, इतने दिन में कई प्रधान हुए होंगे इतने सालों में, तो कोई मदद नहीं किया? कोई नहीं सुना। क्या नाम है आपका? जय उपाध्याय। जया जी, बताइए कि आप इतने दिनों से वहाँ रह रही हैं, तो बताइए कि आपने कभी, आप पढ़ती हैं? जी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आप पढ़ाई करती हैं, आपको इतनी जानकारी नहीं चाहिए कि हम इन सब मामलों का पहले से ही पहले से बहुत ज़्यादा सब कुछ हुआ, जितना हम लोग कर सकते थे, जहाँ तक हम लोग की पहुँच थी हम लोग वहाँ तक पूरी पहुँचने की कोशिश किए, पर मतलब जहाँ हम लोग पहुँचे उससे पहले ये लोग पहुँच के उन पैसा दे के सारे पदाधिकारियों को अपने तरफ कर लिए। हम लोग की कोई सुनवाई कभी हुई नहीं। एक बड़ी समस्या आप लोग की है। बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के लिए समस्या, मार्केट आने जाने के लिए समस्या, गांव में कुछ हो गया वहाँ जाने के लिए समस्या, कॉलेज जाने के लिए समस्या, घर में कोई बीमार पड़ गया हॉस्पिटल लाने के लिए समस्या, मतलब हर एक चीज़ के लिए बस समस्या। अच्छा, जो धमकी देते हैं, कभी हमला भी किए हैं? बहुत, हर बार हर झगड़े में वो लोग हमला किए हैं, सामने आके हम लोग को घर में घुस के मारे हैं, पीटे हैं। जब देखें कि हम लोग के यहाँ कोई फंक्शन है, कोई खाली नहीं, हम लोग के यहाँ कोई गार्जियन नहीं रहता, सारी महिलाएं रहती हैं, हम लोग रहते हैं, तो बस वो लोग आके सीधे हमला कर देते हैं, मार पीट देते हैं। वीडियो भी है हम लोग के पास। सब बड़ी मम्मी को मारे तो सर फूट गया था उनका 2 बार, एक बार 2019 में और एक बार 2010 में, और एक बार 2025 में भी। अभी हाल ही में हम लोग के यहाँ मारपीट हुआ था, मतलब बुआ आई थी, दीदी लोग आई थी ससुराल से, सबको मारना पीटना फोड़ना, घर में बर्बादी करना, तहस नहस करना, मतलब हर एक चीज़, सारा चीज़। तो बताइए कि जो दबंग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा, आगे पीछे गली मोहल्ले आधा पूरा गांव बस उन्हीं लोग के सपोर्ट में है। वही जाति के हैं कि या कोई अन्य? हम ही लोग की जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के भी हैं और कुछ मतलब विश्वकर्मा जाति के भी हैं। अभी देखिए यहाँ पे थाना बड़ा गांव अंतर्गत एक गांव का मामला है। गांव का क्या नाम? बड़ा गांव, आहरक थाना गांव का मामला है। इन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पूरे देश में जिस तरह से विकास की धारा बह रही है, चारों तरफ सड़कों का निर्माण हो रहा, सड़कों का जाल बिछ रहा है, आखिरकार ऐसे परिवार हैं, लगभग 25 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आने जाने का कोई रास्ता नहीं। इन्होंने आरोप लगाया कि दबंग लगातार इन्हें मारते पीटते हैं, कई बार हमला भी कर चुके हैं, इसके बावजूद भी न किसी तरह का उचित कार्रवाई होता है और न ही प्रशासन की तरफ या शासन की तरफ हमारे आने जाने के लिए कोई रास्ते का उचित प्रबंध है। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।